हेलो एवरीवन। मेरा नाम है पीयूष और आर एस लाइव एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको डेली न्यूज़ अपडेट मिलती रहें। और बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। जानते हैं बहुत कुछ, सीखते हैं बहुत कुछ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, संकट के समय सरकार बनी सहारा। इसके तहत सरकार के तहत क्या क्या कार्यक्रम किए गए, चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को मिलेगा 50 किलो गेहूं, और वो भी निःशुल्क। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नवंबर माह तक मिलेगा 5-5 किलो अतिरिक्त निःशुल्क खाद्यान्न। खाद्यान्न सुरक्षा योजना अंतर्गत हर गरीब को 1 रुपये किलो की दर से 5-5 किलो खाद्यान्न मिलेगा। तो दोस्तों, इसके तहत शुरुआत में जो बाढ़ से प्रभावित इलाके हैं उनमें 50-50 किलो गेहूं निःशुल्क मिलेगा। प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत नवंबर माह तक मिलेगा 5-5 किलो अतिरिक्त निःशुल्क खाद्यान्न। और खाद्यान्न सुरक्षा योजना अंतर्गत गरीब को 1 रुपये किलो की दर से 5-5 किलो खाद्यान्न मिलेगा। काफ़ी अच्छी योजना है दोस्तों। आगे देखते हैं। अनूठे औषधीय गुणों से युक्त है गिलोय। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक इम्यूनिटी बढ़ाने की गोली है या मेडिसिन है। इसकी टेबलेट फॉर्म में भी मार्केट में उपलब्ध है। और देखते हैं गिलोय टिनोस्पोरा कार्डियोफोलियो। तो दोस्तों, गिलोय का सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। यह कई तरह के हानिकारक बैक्टीरिया आदि के खिलाफ आपके शरीर को मजबूत बनाता है। यह मधुमेह, पीलिया, आँखों के रोगों में असरकारक है। ऐसे पहचानें। इसकी पहचान कैसे होती है? गिलोय एक बड़ी लता है जो बेल के रूप में बढ़ती है। इसके पत्ते पान के आकार के होते हैं। फूल पीले हरे रंग के गुच्छे के रूप में लगते हैं और लाल रंग के फल मटर के समान आकार के इसके फल होते हैं। तो दोस्तों, ये इम्यूनिटी बढ़ाने की एक काफ़ी अच्छी औषधि है। इसका सेवन इस समय करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गृह प्रवेशम कार्यक्रम, सबके आवास का सपना होगा साकार। तो जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी अवधि में तैयार हुए 2 लाख आवास। इसके बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों एवं शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की गरिमामयी उपस्थिति में ऑनलाइन संपन्न हुआ कार्यक्रम। प्रदेश के 50,000 से अधिक राजमिस्त्री प्रशिक्षित। 27 अन्य योजनाओं का लाभ भी दिलाने का यह अभियान आरंभ है। अभियान आरंभ है। इसके तहत क्या होगा? गरीबों के मकानों को मिल रहा है आकार। अपने साथ हर कदम पर है सरकार आपके साथ। इसमें गरीबों के लिए उनके मकानों को मतलब पक्का मकान बनाया जा रहा है और उनके रहने की सुविधा को उचित बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर पीएम स्वनिधि योजना। तो जी हाँ दोस्तों, हमने इसके बारे में कई लेक्चरों में बात की है। स्ट्रीट वेंडर योजना जो कि पीएम स्वनिधि है। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना। स्ट्रीट वेंडर एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा है। स्ट्रीट वेंडर के लिए वर्किंग कैपिटल ऋण उपलब्ध कराने के लिए यह एक योजना है जिसमें 10,000 तक के ऋण का लाभ उठाया जा सकता है। 1 जून से यह योजना चालू होकर 2 जुलाई तक इसमें आवेदन की तारीख थी। इसमें 1 जून से 2 जुलाई तक लगभग 1 माह तक 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर को कवर करने का लक्ष्य है इस योजना के तहत। तो काफ़ी अच्छी योजना है दोस्तों स्ट्रीट वेंडर। इसके तहत 10,000 रुपये
अपने कुछ भी रोजगार स्वरोजगार शुरू करने के लिए सरकार द्वारा पैसे दिए जा रहे हैं, और वो भी बिना ब्याज के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके तहत और भी क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं। ब्याज का दर बैंक, एनबीएफसी और एमएफआई के लिए आरबीआई द्वारा मानदंडों के अनुसार होगा। आत्मनिर्भर स्ट्रीट वेंडर सशक्तिकरण, डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में ब्याज सब्सिडी त्रैमासिक किस्तों में स्थानांतरित की जाएगी। डिजिटल लेन देन पर कैशबैक होगा। 25 और उससे ऊपर की राशि की निर्दिष्ट संख्या के लेन देन पर प्रति माह 100 रुपये तक का कैशबैक होगा। पेटीएम, अमेजन पे, फ़ोनपे आदि जैसी डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर्स स्ट्रीट वेंडर की ऑन बॉन्डिंग में सहयोग करेंगे, और लेन देन के रिकॉर्ड से क्रेडिट स्कोर तैयार होगा, जिससे भविष्य में ऋण की ज़रूरत पूरी होगी। तो जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छी योजना है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो जो भी लाभ हैं वो इसमें दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरकार की बड़ी योजना, घर से दूर बसे लोगों को होगा फ़ायदा। क्या योजना है देखते हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि घर से दूर रह रहे लोगों के लिए रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेज स्कीम शुरू हो गई है। इस योजना के तहत गरीब और मजदूरों को उनके कार्य क्षेत्र के निकट ही कम दाम में किराए के घर मुहैया कराए जाएंगे। स्कीम के तहत 3.5 लाख मजदूरों को राहत मिलेगी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार की फंडिंग से तैयार किए गए खाली आवासीय परिसरों को अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में तब्दील किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, जो गरीब मजदूर जहाँ काम करते हैं उसके आसपास ही उन्हें कम कीमत या कम रेंट पर रहने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी इस योजना के थ्रू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया है, और यह पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने सोमवार को जाने माने ब्रिटिश प्रसारक और प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। जी हाँ दोस्तों, ये हैं डेविड एटनबरो, और पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से। इम्पोर्टेंट हो सकता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इजराइल यूए के बीच शांति समझौते के प्रयास के लिए डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पुरस्कार के लिए नामित। जी हाँ दोस्तों वैसे तो ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं अपनी टिप्पणियों को लेकर, लेकिन इस बार इन्हें शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। इजराइल और यूए के बीच शांति प्रयासों के लिए डोनाल्ड ट्रंप, नॉर्वे की सांसद क्रिश्चिन टाइब्रिंग जेडे द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल और यूए के बीच शांति स्थापना के प्रयासों के लिए 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। शांति पुरस्कार इन्हें मिलेगा। नॉमिनेशन लेटर में क्रिश्चियन ने ट्रंप की भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर सीमा विवाद जैसे अन्य दीर्घकालिक संघर्षों में नई गतिशीलता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका का हवाला दिया है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने भारत पाकिस्तान की जो जम्मू कश्मीर वाली बात है उस पर भी इन्हें बीच बचाव किया था, इसके कारण भी इन्हें नॉमिनेट किया गया है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। IRCTC, जी हाँ दोस्तों, सरकार लगी है बेचने सारे गवर्नमेंट की चीज़ों को। इस बार भी देखते हैं क्या है। IRCTC में बिक्री पेशकश के जरिए 15 से 20% की हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। IRCTC रेलवे, केंद्र सरकार की योजना IRCTC में बिक्री पेशकश के जरिए अपनी 15 से 20% की हिस्सेदारी बेचने की है। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग इसके लिए मर्चेंट बैंकरों से प्रस्ताव के लिए आवेदन आमंत्रित करने की निविदाएं जारी कर चुका है। इसके लिए 10 सितंबर तक बोलियां आमंत्रित की गई हैं। सरकार वर्तमान में IRCTC में 87.40% का हिस्सेदार है। सरकार की IRCTC में
87.40% की हिस्सेदारी है, और जिसमें से भी वह 15 से 20% हिस्सेदारी बेचना चाहती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बेचने दीजिए इन्हें। बड़े रेस्टोरेंट की तरह स्ट्रीट वेंडर के खाने की ऑनलाइन डिलीवरी की योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री जी द्वारा ऐसा कहा गया है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट की जो ऑनलाइन डिलीवरी होती है, अब स्ट्रीट वेंडर की भी ऑनलाइन डिलीवरी होगी भविष्य में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों से बातचीत की। कहा कि बड़े रेस्टोरेंट की तरह स्ट्रीट फूड वेंडर के खाने की ग्राहकों को ऑनलाइन डिलीवरी के लिए प्लेटफॉर्म देने की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा है कि अब ग्राहक नकद पैसे लेन देने से बचते हैं, इसलिए रेहड़ी पटरी वाले डिजिटल दुकानदारी में पीछे ना रहें। तो दोस्तों, शर्मा टिक्की सेंटर ग्वालियर, तो अब इनका खाना भी होम डिलीवरी होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी ने कल्पना चावला के नाम पर रखा अपने स्पेस क्राफ्ट का नाम। तो जी हाँ दोस्तों, अमेरिका द्वारा एक अच्छा कदम है। कल्पना चावला जो कि भारतीय मूल की थी और उनका निधन हो गया था 2003 में जब वे वापस आ रही थी। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन ने भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री दिवंगत कल्पना चावला को सम्मानित करते हुए अपने सिग्नस स्पेसक्राफ्ट का नाम उनके नाम पर रखा है। कंपनी ने कहा है कि कल्पना चावला के मानव अंतरिक्ष उड़ान में योगदान का असर काफ़ी प्रभावी है। गौरतलब है 2003 में उनकी स्पेस शटल दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अमेरिका द्वारा एरोस्पेस कंपनी ने कल्पना चावला के नाम पर अपना स्पेसक्राफ्ट का नामकरण किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों कॉलेज एडमिशन में दिए जाने वाले मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी है, जो कि महाराष्ट्र में दिया जाता है दोस्तों। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने बुधवार को सरकारी नौकरियों और कॉलेज में दिए जाने वाले मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को भेज दिया है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को 16% आरक्षण दिया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसे घटाकर 12% शिक्षा और 13% नौकरी किया गया था। तो जी हाँ दोस्तों, अब इसे आरक्षण पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सरकारी नौकरियों और कॉलेज एडमिशन में जो आरक्षण दिया जा रहा था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बताइएगा मुझे कि वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको डेली अपडेट की न्यूज़ मिलती रहे, और जो भी क्वेरी हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इससे कि हम आगे उस पर चर्चा कर सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।